गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी हूँ एकदम फर्स्ट क्लास। सो दिस इज एबीजे सर। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th और क्लास 12th के लिए मैं एक कह सकते हैं एक न्यूज़ है, एक नोटिस है लेकर ये आया हूँ बेटा कि आप ये जानते हो कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं उनका जो पैटर्न है उसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ था। आपको ये भी पता है कि भाई जो सर्कुलर आया था सीबीएसई की तरफ से उसमें लगभग लगभग 50-50% जो है आपके सब्जेक्टिव और 50% आपके केस बेस्ड और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस रहने हैं। राइट। तो इसके जो है फ़ायदे और नुकसान मैं बताना चाहूँगा। राइट। फ़ायदा पहले मैं नुकसान बताऊंगा। स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि अगर आपने बेसिक अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं किए हैं, आपने अपने बेसिक जो ब्लॉक होता है, कह सकते हैं कि हम जो कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं चाहे वो मैथ्स हो या अदर सब्जेक्ट्स हो, तो उसमें अगर आपने बेसिक पे फोकस नहीं किया है, आपने रटने पे तवज्जो ज़्यादा दी है, तो उसमें क्या हो जाता है कि अगर आपने पेपर टफ आ गया आपका जो है, ठीक है, और एमसीक्यूज हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो फिर आप बेटा अगर उस क्वेश्चन को करोगे नहीं तो उसमें अगर सही होगा तो आपको करेक्ट 1 मार्क्स मिलता है एमसीक्यूज में, अगर गलत है तो 0। उसमें कोई बीच का रास्ता नहीं मिलता है। राइट। ऐसे ही आप एसर्शन रीजन में होता है, ऐसे ही आपके जो है केस स्टडी में होता है। तो इसके नुकसान ये हो जाते हैं कि कभी कभी बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया कि अगर आपने सही टेक्निक की है तो आपके परसेंटेज, आपके मार्क्स बहुत कम आ जाते हैं। और वहीं पर अगर बात करें कि पेपर सब्जेक्टिव आता है तो क्या कैसा रहता है, तो सब्जेक्टिव में क्या होता है कि आपको पेपर हार्ड भी आ गया, अगर उससे रेलेवेंट कुछ भी चीज़ें आती हैं तो आप उसमें कहीं ना कहीं लिख देते हो, तो आपको पार्शियल मार्किंग मिल जाती है, पार्शियल मार्किंग मिल जाती है। सो मेरा मेन मोटो यहाँ पर यह बताने का है कि कहीं ना कहीं अब जो है आपकी जो स्टडी है वो कंपटीशन बेस्ड स्टडी है, ठीक है, कंपटीशन फोकस्ड स्टडी है। तो बेहतर है कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिए और जो आपके नोट्स हैं, जो आपके आपके पास कंटेंट हैं, उसको आप समझ के पढ़िए, रट्टा की तरफ मत जाइए। मैं आपको फिर से बता दूं, एमसीक्यूज जो कि 20 मार्क्स के आ रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, उनको आप तुक्का नहीं लगा सकते हो। अगर आपने उनमें तुक्का लगाया, आप तुक्का लगाने में चांस, एक क्वेश्चन को सही करने में 50-50% की प्रोबेबिलिटी होती है। राइट। तो बेटा आप रिस्क नहीं ले सकते, बिकॉज इट इज बोर्ड एग्जाम, आपकी मार्क्स शीट आपके साथ हमेशा रहनी है। राइट। वो आपका कहीं ना कहीं आपके लिए एक एक आपकी आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क है, एक मार्कशीट। आप कहीं भी जाते हो तो मार्कशीट आपके साथ हमेशा रहेगी, आपको रिप्रेजेंट करती है। सो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब जो पेपर हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए, मीडियोकर स्टूडेंट्स के लिए, एवरेज स्टूडेंट्स के लिए वो काफी टफ पेपर है। जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो कर ले जाएंगे, बट मीडियोकर स्टूडेंट्स को और भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पर। राइट। तभी क्या होगा वो, क्योंकि सीबीएसई भी ये चाहता है कि जो स्टूडेंट्स समझ के पढ़े और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करे, वही आगे जाके कंपटीशन क्रैक करेगा, और वही चीज़ें मतलब उसके लिए चीज़ें आसान होंगी। तो उसी ट्रैक पे उसने ला दिया है। तो बेटा ये आपको डिसाइड करना है कि आप किस लेवल पे हैं और आपको अपना जो लेवल है कितना अपग्रेड करना है। राइट। सो विद अ वेरी पॉजिटिव नोट मैं बस यही कहूंगा कि अभी भी समय है, आप लोग समय के हिसाब से अपनी स्टडीज करिए और सीबीएसई सैंपल पेपर्स को सॉल्व करिए, देखिए कि उसमें क्या क्वेश्चंस गिवन है। और रियली अब जो पेपर है वो बहुत ही बेहतरीन आ रहे हैं, क्योंकि जो भी केस स्टडी क्वेश्चंस हैं या जो भी आपके एमसीक्यूज हैं वो सब प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल से रिलेटेड हैं, तो काफी इंटरेस्टिंग भी रहता है। तो उसे इंटरेस्ट के साथ आप पढ़ेंगे तो आपको मजा भी आएगा। राइट। तो कुल मिलाकर मेरा मतलब ये मकसद यही था कि आपको ये पता होना चाहिए कि एमसीक्यू से या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो आ रहे हैं उससे लॉसेस क्या है। राइट। सब्जेक्टिव पेपर जब होता था तो उसमें बेटा पार्शियल मार्किंग हो जाती थी, तो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं एक एवरेज मार्क्स उसके आ जाते थे, बट यहाँ पर लॉस ये हो जाता है कि अगर आपने क्वेश्चन गलत टिक किए तो फिर उसमें 0 ही मिलना है आपको। तो आई होप आप लोग मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ठीक है। तो बस आपको ये चीज डिसाइड करनी है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी इन टच। और अगर आपको और भी कोई वीडियोस चाहिए रिलेटेड टू बोर्ड एग्जाम्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। राइट। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।